अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां तारीख़ भी ज़िंदा है और मुस्तकबिल भी रोशन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान की, जो ना सिर्फ अरब दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क में शुमार होता है, बल्कि अपनी खूबसूरती, मेहमान नवाजी और रवायात की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं ओमान के एक शानदार सफ़र पर। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो इंतहाई दिलचस्पी से मुकम्मल देखिएगा और नए आने वाले दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ओमान मशरिक़ वस्ता का वो मुल्क है जो अरब के समंदर के किनारे आबाद है, जहाँ का दारुल हुकूमत मस्कत ना सिर्फ ओमान का सबसे खूबसूरत शहर है, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ रवायात और जदीदत एक दूसरे के साथ चलती हैं। ये मुल्क अपनी सफाई, अमन और कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता है, जहाँ के लोग नरम गुफ्तार, शरीफ और मुसाफिरों से मोहब्बत करने वाले हैं। मस्कत की खूबसूरती दोस्तों, अगर आप ओमान जाएं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ मुतासर करेगी वो है मस्कत शहर की सफाई और सुकून। पहाड़ों के दरमियान ये शहर समंदर के किनारे आबाद है, जहाँ की सुल्तान काबूस मस्जिद अपनी शान व शौकत की बेमिसाल है। खूबसूरत गुंबद, कुशादा सैन और दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना कालीन, ये मस्जिद ओमान की रूहानी और सकाफती पहचान है। दोस्तों, ओमान की अगर तारीख़ की बात की जाए तो ओमान का माजी हज़ारों साल पुराना है। कदीम ज़माने में ये ख़ित्ता लोहान यानी खुशबूदार दरख्तों की तिजारत का मरकज़ था। इसी तिजारत ने ओमान को आलमी सतह पर मशहूर किया। आज भी आप सलाला जाएं तो वहाँ की खुशबूदार हवाएं इस तारीख़ की याद दिलाती हैं। पुर्तगालियों के ज़माने में ओमान पर कब्ज़ा हुआ, लेकिन ओमानियों ने अपनी बहादुरी से मुल्क को आज़ाद कराया और आज ये मुल्क अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर फ़ख्र करता है। दोस्तों, अगर बात की जाए ओमान के लोगों और सकाफ़त की, तो ओमानी लोग अपनी सादगी, ईमानदारी और रवायती लिबास के लिए जाने जाते हैं। मर्द अमूमन सफ़ेद देशतब पहनते हैं, जबकि औरतें रंगीन अबाया और रवायती ज़ेवरात ज़ेब तन करती हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग मज़हब के तौर पर मजबूत हैं, लेकिन साथ ही दूसरे मज़हब और कल्चर्स के लिए बर्दाश्त रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ के बाज़ारों में आपको अरबी खुशबुओं, हाथ से बनी मिट्टी के बर्तनों और पुराने किलों की कहानियाँ सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कुदरती हुस्न की, तो ओमान कुदरती हुस्न से भी माला माल है। यहाँ के पहाड़, रेगिस्तान और नीले, यहाँ पर आपको पानी के समंदर देखने को मिलते हैं, जो कि दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए वादी शाब की, तो ओमान की सबसे दिलकश जगहों में से एक है, जहाँ नीले पानी, झाड़ियाँ और पहाड़ एक हसीन मंजर बनाते हैं। इसी तरह जबल खज़र यानी कि सब्ज़ पहाड़ अपनी ठंडी हवा और दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर है। दोस्तों, अगर बात की जाए जदीद ओमान की, तो आज का ओमान एक तरक्की याफ्ता, साफ़ सुथरा और जदीद मुल्क है। मस्कत में जदीद इमारतें, हाईवेज़, शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट्स दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओमान ने अपनी रवायात को खोने नहीं दिया। यहाँ आप जदीद इमारतों के साथ साथ पुराने किले, बाज़ार और रवायती चाय खाने भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए सियाहत की और मेहमान नवाजी की, अगर आप ओमान जाएं तो यहाँ के लोग आपका इस्तकबाल मरहबा कहकर करते हैं। यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट्स और दीगर टूरिस्ट गाइड्स वगैरह सभी सियाहों के साथ दोस्ताना रवैये रखते हैं। ओमान की हुकूमत ने भी सियाहत के फ़रोग़ के लिए सड़कों, तफरीह मकामात और कुदरती पार्क्स को खूबसूरत अंदाज में तरक्की दी है। दोस्तों, ओमान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक कहानी है अमन, मोहब्बत और तारीख़ की। कुदरत और इंसानियत का हसीन इम्तिज़ाज देखना हो तो एक बार ज़रूर ओमान की सरज़मीन पर कदम रखें। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नई आने वाली वीडियोज़ के लिए भी हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।